तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की काफी चर्चा होती है। अब तेलंगाना पुलिस ने जाने माने अभिनेता राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरागोंडा और मांजू लक्ष्मी समेत कुल 25 मशहूर हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर कथित तौर पर अवैध सट्टाबाजारी ऐप को बढ़ावा देने के लिए दर्ज की गई है। पुलिस ने व्यापारी फणेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें हैं उसके अनुसार से फणेंद्र शर्मा ने अपने शिकायत में यह कहा है कि कई सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी कॉलोनी के युवाओं से बात करते हुए उन्हें इस बात का पता चला और कई लोगों ने इन सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोट के लिए ही जो सट्टेबाजी और गेमिंग का जो ऐप है उसका इस्तेमाल होता है और इसी के चक्कर में पैसा गवा देते हैं। वो खुद भी इसमें पैसा लगाने वाले थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसी को लेकर विवाद बढ़ा। रेवंत रेड्डी भी इसमें कूद गए, लेकिन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4), 112, तेलंगाना गेमिंग एक्ट के सेक्शन 3, 3A और 4 IT एक्ट के सेक्शन 66D के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने अब इन प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इस मामले में सेलिब्रिटी की भूमिका की भी जांच की जा रही है कि इनकी क्या भूमिका है, इस पूरे मैटर को लेकर क्या इन्वॉल्वमेंट है। इस एफआईआर में जिन मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों का नाम शामिल है उनमें प्रणीता, निधि अग्रवाल, अन्या नागल्ला, श्री हनुमंथी, श्रीमुखी, वर्षिणी और इसके अलावा वसंती कृष्णन, शोभी शेट्टी, अमाता चौधरी, नयन पावनी, नेहान पठान, पद्मावती, इमरान खान, विष्णुप्रिया, हर्षा साई, सनी यादव, श्यामल और टेस्टी तेजा, वंडारू शयानी, ये सारे सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी सामने आई है कि एफआईआर ने कहा है, एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि ये सारे मशहूर हस्ती प्लेटफॉर्म पर प्रचार करते थे और विज्ञापन करते थे सोशल मीडिया पर और ऐप और वेबसाइट को बढ़ावा देते थे कि सट्टा में पैसा लगाइए। इसके चक्कर में लाखों रुपए लोगों ने, युवाओं ने लगाया और उनके परिवार संकट में आ गए, जिस तौर से युवाओं को सड़क पर आना पड़ा, उन्हें काफी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि लोग इन ऐप का सक्रिय रूप से इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं। कई लोग अपनी मेहनत की कमाई खो चुके हैं और मैं भी ऐसी ही एक वेबसाइट में पैसा जमा करने वाला था, लेकिन मेरे परिवार ने उन्हें चेतावनी दी, जिसके बाद उन्होंने वापस पैसा ले लिया और फिर सट्टेबाजी के दौर में सट्टेबाजी गेमिंग ऐप में पैसा नहीं लगाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि कई मशहूर हस्तियां और प्रभावशाली लोग इस अवैध सट्टेबाजी ऐप को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। एफआईआर में आगे यह भी लिखा गया है कि यह प्लेटफॉर्म लोगों को, खास तौर पर ऐसे लोगों को जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है और अपनी मेहनत की कमाई और परिवार के पैसे को उन ऐप वेबसाइट में निवेश कर देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके आदी हो रहे हैं, उनको लत लग रहा है, जिससे कुल वित्तीय संकट पैदा हो रही है और सारा पैसा सट्टेबाजी में लगा रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में ये कोई नया विवाद नहीं है और रेवंत रेड्डी को लेकर तो बिल्कुल नहीं। रेवंत रेड्डी ने साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को लेकर भी जब 13 दिसंबर के सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन पर भी उन्होंने बयान दिया था और जब बाद में अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट ने बेल दे दिया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सिनेमा जगत के लोगों ने नाराजगी जाहिर की, फैंस भी परेशान हुए। लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई, कितनी सही रही थी, इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अब जनता में किसी की जान चली गई और उसके बावजूद अगर हम किसी पर केस नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे। सिनेमा एक्टर के लिए एक नया लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, ऐसा हम पर आरोप लगेगा और अगर यही किसी आम आदमी ने किसी के होते हुए अगर घटना घटित हो जाती, भगदड़ में किसी को जेल हो जाते, तो फिर आप लोग सवाल नहीं उठाते। अल्लू अर्जुन के बाद राणा दुग्गवती के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ और इसमें पुलिस के एक्टिव होने की बात भी सामने आई और फिर रेवंत रेड्डी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के टेंशन की हवा बनती रही। अब माना ऐसा भी जाता रहा कि जिस अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी के कोप का शिकार बने, राणा दग्गुबती का मामला भी ऐसा ही रहा। अल्लू अर्जुन के मामले में भी रेवंत रेड्डी ने साफ साफ कहा था कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता हम नहीं करेंगे जिसमें कानून से खिलवाड़ किया जाए, वो चाहे स्टार ही क्यों ना हो।
रेवंत रेड्डी जब से सीएम बने हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खास पट नहीं रहा है, और यह भी है कि रेवंत रेड्डी ने ये फील करते हैं कि तेलुगु स्टार्स ने उन्हें भाव नहीं दिया, और तेलुगु इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों पर भी रेवंत रेड्डी असहज रहते हैं। अल्लू अर्जुन कांड के बाद इंडस्ट्री ने समझौता कर लिया और समझ लिया कि रेवंत रेड्डी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और ईगो हर्ट नहीं करना है। रेवंत रेड्डी को इग्नोर नहीं कर सकते, साथ मिलकर काम करना होगा। और भागे भागे इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे हैं वो रेवंत रेड्डी के मीटिंग में भी पहुंचते हैं, रेवंत रेड्डी से बातचीत भी करते हैं। रेवंत रेड्डी अड़े हुए हैं कि चीजें ठीक कर देंगे। कैबिनेट मंत्रियों की एक सब कमेटी भी बनाई कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर खासकर ध्यान रखा जाए कि इसमें कुछ झोल ना हो। अब देखना यह होगा कि ये जो सट्टेबाजारी और ऐप का चक्कर है इसमें कौन कौन स्टार पिसते हैं और सीएम रेवंत रेड्डी इस पर क्या कुछ खास एक्शन लेते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।